सत्य सनातन धर्म है, भगवा हमारा है आवरण। भारत के हिंदू शेर में छत्रपति शिवाजी उदाहरण। देशभक्त ये रक्त देश के आए काम ही आमरण। मैं पागल सा हिंदू हूँ, आजा बैठ करेंगे जागरण। नमस्ते दोस्तों, हम इस्लाम के लाख विरोध करें लेकिन हमें उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी हलाला, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, मर्डर, रेप ये सब सीखने की बात नहीं कर रहा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इनके सिंबोलिज्म की। मीन्स आप खुद ही सोचो, ये अपने मजहब के प्रति इतने कट्टर कैसे हैं? इसकी वजह मुझे जाकिर नायक ने समझाया। वैसे दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि इस काफिर को इस्लाम के बारे में जानने का कितना शौक है, और इसीलिए मैंने जाकिर नायक की कुछ बुक पढ़ी। और एक बात की तो मैं दाद दूंगा कि इस्लाम को जिस तरह से एक्सपोज जाकिर नायक करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम तो केवल ये मानते थे कि इस्लाम के मानने वाले कुरान की वजह से कट्टर हैं, बट उसने मुझे साबित किया कि सिर्फ कुरान नहीं, मुस्लिम जो डेली लाइफ प्रैक्टिस करते हैं वो भी उन्हें रेडिकल बनाने में मदद करती है। जैसा कि आप अजान को ही ले लो। अब आज देश में कई जगह ये बहस है कि अजान होनी चाहिए या नहीं। वेल, हम इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज ये बुद्धिजीवियों की बात है। हम बात करेंगे अजान के मतलब की, जो उन लोगों को भी सुनाया जाता है जो इस्लाम में अपना यकीन नहीं रखते। तो आइए हम देखते हैं अजान का मतलब। वैसे दोस्तों, अजान की शुरुआत और उसका मुकम्मल अल्लाह की महानता के साथ होता है, जबकि इसके बीच के बोल अजान की अहमियत को पर रोशनी डालते हैं। आइए आपको पूरी अजान का अर्थ बतलाते हैं। अल्लाह सबसे महान है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अतिरिक्त तो कोई दूसरा इबादत के योग्य नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूल अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह सबसे महान है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो दोस्तों, यहाँ आपने देखा कि कैसे ये मुस्लिम सिर्फ एक अजान से ही आपके रिलीजन के एग्जिस्टेंस को नकार रहे हैं, और ये हर रोज हो रहा है, वो भी दिन में 5 बार। अब मेरा सवाल ये है कि इस तरह की चीज जो दूसरे रिलीजन की एग्जिस्टेंस ही नहीं मानती, उसे एक सेकुलर देश में होना चाहिए? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अजान के प्रत्येक बोल के बहुत गहरे मायने हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि क्या अजान का जिक्र कुरान में है? जी नहीं, कुरान में अजान देने का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा कहीं कुरान में नहीं कहा गया कि लोगों को प्रेयर के लिए बुलाना चाहिए। हाँ, कुरान की सूरा 5 आयत संख्या 58 में एक जिक्र जरूर आता है कि जब भी मुस्लिम लोग कॉल ऑफ प्रेयर करते थे यानी अजान देते थे, तो वहां के काफिर लोग उनके ऊपर हंसते और उनका मजाक उड़ाते थे। वैसे मजाक उड़ाने की तो बात है, क्योंकि आप दूसरे रिलीजन के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल कर देते हो। लेकिन अब ये अगर कुरान में नहीं आता तो इसका जिक्र है कहाँ? तो इसका जिक्र आता है शाही अल बुखारी की हदीस 604 में। जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो नमाज के लिए इकट्ठा होते थे और उसके लिए समय का अनुमान लगाते थे। उन दिनों में नमाज के लिए अजान की प्रथा अभी तक शुरू नहीं की गई थी। एक बार उन्होंने प्रार्थना के आह्वान के संबंध में चर्चा की। कुछ लोगों ने ईसाइयों की तरह घंटे के इस्तेमाल का सुझाव दिया। दूसरों ने यहूदियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सींग के तरह एक सुराही का प्रस्ताव रखा। लेकिन उमर ने सबसे पहले सुझाव दिया कि एक आदमी को प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने बिलाल को उठने और नमाज के लिए अजान सुनाने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इस्लाम के लोग अपने नियम और कानून अपनी सहूलियत के हिसाब से और दूसरों से प्रेरित होकर बनाते थे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कुरान में अजान का जिक्र क्यों नहीं है? क्यों कुरान में ये नहीं बताया गया है कि अजान कब, कहाँ, कैसे, किस वक्त, किस तरीके से देनी चाहिए, जबकि कुरान में पूरी जानकारी दी गई है? अब वैसे तो मुझे नहीं मिला कुरान के किसी भी वर्स में। अगर आपको मिला हो और आप खोज सको तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अरे भलता पकड़ा बाप, लाइन में आ, लाइन में आ।
मैं बात कर रहा था अजान की। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अजान लोगों को प्रेयर यानी नमाज के लिए बुलाने के लिए है, जो कि एक मायने में सही है। लेकिन क्या हर मस्जिद में नमाज का वक्त एक ही है? नहीं, अलग अलग होता है। वैसे ये आप खुद अपनी शहर में मस्जिदों में जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे मस्जिद में जाने की भी जरूरत नहीं होगी, लाउड स्पीकर की वजह से आपको वैसे ही पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अजान भी आरती या क्रिश्चियन प्रेयर के समान है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन सी आरती या प्रेयर है जो ये कहती है कि दूसरे रिलीजन का एग्जिस्टेंस ही नहीं है? बल्कि मैंने तो सभी मंदिरों में विश्व का कल्याण करने की बात सुनी है, और विश्व में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इंडिया जैसे सेकुलर देश में अजान, जो कि दूसरे रिलीजन की एग्जिस्टेंस को ही इग्नोर कर देता है, होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि इसका जिक्र ना ही कुरान में है, और दूसरी बात, हर जगह की मस्जिद का वक्त भी अलग है। तो ये बात स्पष्ट कर देती है कि अजान के समय के साथ मुस्लिम छेड़खानी कर सकते हैं। और वैसे यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अजान मस्जिद के अंदर ही लगाई जाती है, ना कि लाउड स्पीकर लगाकर दूसरों को सुनाने के लिए। तो चलिए लेते हैं अल्प विराम। जय श्री राम।